राजधानी लखनऊ में देशभक्त जनता पार्टी द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी भोज का आयोजन राजधानी में किया गया है और जिस प्रकार से आज राष्ट्रीयता के भाव से वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, हमारी पार्टी ऐसी विचारधारा का समर्थन करती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों में डॉक्टर सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव शिवम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, नवनियुक्त महिला प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति द्विवेदी, महिला मोर्चा से जूली गुप्ता, मीडिया प्रभारी सनी रस्तोगी, क्षितिज शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। प्रथम मेरा नाम कीर्ति द्विवेदी है और मैं देशभक्त जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आज नियुक्त की गई हूँ और समस्त देशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि सौभाग्य प्राप्त हो, समृद्धि आए और हर घर में खुशहाली आए। मैं देशभक्त जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित हूँ और इनकी विचारों से, इनकी सोच से इतना प्रेरित होकर के इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहूँगी कि इस पार्टी की जो विचारधारा है, जैसे गायों की सेवा करना, गायों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना, महिलाओं का उत्पीड़न रोकना एवं शिक्षण संस्थानों में महाभारत भागवत गीता का प्रचार प्रसार करना एवं रोजगार के प्रति कैसे आगे कदम बढ़ाया जाए उस पर विचार विमर्श करके उनको युवाओं को रोजगार दिया जा सके। इस पर वर्तमान सरकार भी तो महिलाओं के लिए कई कदम उठा रही है, उसमें क्या कमियां रह जा रही हैं? वर्तमान देखिए, कहने को तो बहुत सारी पार्टियां बहुत कुछ कहती हैं और जब ज़मीनी स्तर पे उन सारी चीज़ों को देखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं निकलती हैं। और जहां तक रही रोजगार से रिलेटेड महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, तो आप देखिए जो आजकल घटनाएं घट रही हैं हर ज़िले में आपको सुनने को आ ही रहा है, चूँकि आप भी उन सारी परिस्थितियों से अवगत हैं और जनता भी उन सारी परिस्थितियों से अवगत है कि जिस तरह से महिलाओं की मनोदशा है, स्थिति है और जिस तरह से महिलाओं का बहिष्कार होता जा रहा है, जिस तरह से सम्मान एक मिलना चाहिए महिलाओं को, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमारी जो देशभक्त जनता पार्टी है काफ़ी प्रयासरत रहेगी। उसको जगाने की जरूरत है। ठीक है, मकर संक्रांति आज है। मकर संक्रांति के पर्व पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा एक बड़े मीटिंग के साथ होगी, वहीं सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आने वाले दिनों में उसकी घोषणा की जाएगी। आज हम लोग मकर संक्रांति पे मनाने के लिए इस त्यौहार को, जो हमारा पर्व है, उस पे हम लोग जब इकट्ठा हुए तो सनातन धर्म की बात हुई। देशभक्त जनता पार्टी जो निर्मित हुई है वो सनातन धर्म के लिए ही है और सनातन धर्म पे वो काम करेगी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी, सनातन धर्म पे ही वो आगे बढ़ेगी। सर, 2022 चुनाव आ गया है, क्या आपकी पार्टी चुनाव में उतरेगी? चुनाव में हमारी पार्टी बनी है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से मैं अपेक्षा में लगा हुआ हूँ। चुनाव चिन्ह हमें मिल जाएगा। पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हुई है। चुनाव आयोग का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारा आदान प्रदान चिट्ठी पत्रिका हो रहा है। चुनाव चिन्ह मिलते ही हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सनातन धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेगी। यदि पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, मान लिया यदि लड़ती भी है, कुछ विधायक आपके जीत के आते हैं, तो आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए, सनातन धर्म वाली जब पार्टी है तो जो सनातन धर्म की बात करेगा, जाहिर सी बात है मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। सर, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। 3 मंत्रियों ने और 13 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान होने वाला है? जो लोग छोड़े हैं वो पहले भी छोड़ के आए थे, जिनको लेने नहीं चाहिए था। अब वो फिर छोड़ के गए, वो अपने आदत से बात छोड़वाएंगे, वो यही काम करेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको आना है वो आएगा, जो छोड़ा है जाएगा, वो जाएगा। जिसको आना है वो आएगा, वो पक्का है। वो 10 मार्च का आप वेट करिए, उसी में पक्का पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो जाए।